आंतरिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने आज औरंगाबाद में पूर्व जिला पार्षद सुषमा देवी के पति सुजीत मेहता के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग शासन और प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुजीत मेहता हत्याकांड में सरकार संरक्षित समानतावादी और माफियाओं का हाथ है, तभी हत्या को आज 4 दिन हो गए, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार के चित्तौड़गढ़ बनाने की साजिश हो रही है, जो हम होने नहीं देंगे। उन्होंने इस मामले में 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सुजीत मेहता के हत्यारे को गिरफ्तारी 1 सप्ताह में नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अनिल कुमार ने इससे पहले उनके परिजनों से मुलाकात की और मामले की पूरी जानकारी ली। फिर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में एक आदमी 17 सालों से राज कर रहा है, लेकिन आज कानून व्यवस्था के मामले में हालत बेहद खराब है। प्रदेश के दबे कुचले और गरीब जनता पर सामंतवादियों का कहर जारी है। इसके लिए यह व्यवस्था जिम्मेदार है जो ऐसे अपराधियों को संरक्षक देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नारे दोहराते हुए कहा कि यह सरकार कहती है कि वह न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है, तो फिर हम पूछना चाहते हैं कि आज प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला क्यों है? प्रदेश में अपराधी कैसे बचे हुए हैं? उन्होंने कहा कि सुजीत मेहता की पत्नी ने बताया कि प्रशासन ने सिर्फ कार्रवाई की बात कही, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि परिवार को भी सुरक्षा नहीं दिया गया है। इसलिए हम सबसे पहले इस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं और अपराधियों को 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल से सजा की मांग करते हैं। प्रधान महासचिव अमर आजाद पासवान, प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडल, प्रदेश सचिव सुधीर रजक, दिवाकर पासवान, चंदन, पिंटू पासवान आदि ने डीएमएसपी औरंगाबाद को ज्ञापन भी सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार जब लीपापोती हुई है तो दूसरी बार फिर से लीपापोती की कहीं तैयारी हो रही है। तो हम प्रशासन को आगाह भी करने आए हैं कि सुजीत कुशवाहा को न्याय चाहिए और बिना न्याय लिए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग शांत नहीं रहने वाले। और आज इस परिवार को हम न्याय का भरोसा अपने तरफ से देंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग इस परिवार के साथ हैं। हमारी पूरी जनता आंतरिक विकास पार्टी इस परिवार के साथ रहेगी खड़ी, जब तक हम लोग इसको न्याय के मुकाम तक नहीं पहुंचा देते। और औरंगाबाद जो एक सामंती सोच और मनुवादियों की ताकत बनते जा रही है, उस मनुवादी और सामंतवाद को ढाना बहुत जरूरी है। यहाँ हमेशा हत्या होती है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था, इस शासन और सरकार की जो गठजोड़ है, माफियाओं की जो गठजोड़ है, सामंतवादियों की जो गठजोड़ है, मनुवादियों की जो गठजोड़ है, कहीं न कहीं शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाने का काम करती है। अगर कोई हमारा भाई अगर कोई नेता बन रहा है, कोई उभर रहा है, उसको यहाँ अगर बात से नहीं मानता है तो उसे गोलियों से मनाया जाता है। तो ये सरकार पिछड़ों की सरकार कहने को है और पिछड़ों की हत्या कराने वाली ये सरकार है। तो ये जंगल राज वाली सरकार है, ये महाजंगल राज वाली सरकार है, जहां हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज आए हैं कहने कि हमारे सुजीत कुशवाहा भाई आज हमारे बीच नहीं है, उसके परिवार को, हम सबों को उसके लिए न्याय चाहिए। और जो इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, जो आकाश सिंह और चुन्ना सिंह का अगर एफआईआर में नाम है तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? उनका नाम अगर है तो गिरफ्तारी करने में शासन प्रशासन के हाथ क्यों फूल रहे हैं, क्यों उनका दम फूल रहा है? तो इसे कहीं ना कहीं उजागर करने की जरूरत है कि आखिर किनके लोग, इनकी पहुंच कहाँ तक है जिनकी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आखिर जरूर इनकी पहुंच लंबी होगी, ऊंची तक पहुंच होगी, यहाँ के हो सकता है सांसद तक पहुंच हो, सरकार में पहुंच हो, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो हम एसपी और डीएम से कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद के एसपी और डीएम साहब जगिए, एक आंदोलन को रूप से और यहाँ और भी उग्र आंदोलन को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे सुजीत कुशवाहा के जो हत्यारे हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार करके उन्हें फांसी के फंदों तक ले जाइए। नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा, और जब तेज होगा तो फिर आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। सर, सामाजिक न्याय की सरकार है और सरकार दलित आयोग और पिछड़ा आयोग भी बनाया है,
और उसके बावजूद भी दलित और पिछड़ों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है?